आज हम 3 जून 1943 की उस घोर घोषणा पर चर्चा कर रहे हैं, जिसने न केवल राजनीतिक मोड़ लाया, बल्कि एक विशाल मानवीय त्रासदी को जन्म दिया। हाँ, बिल्कुल, ये दिन इतिहास में एक कड़वी याद बन गया। देखिए, उस दिन कांग्रेस ने विभाजन को मंजूरी दी, जो कि सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि इसने हुँ, पूरे देश में हिंसा और दर्द का माहौल पैदा कर दिया। सही कह रहे हैं। इस घोषणा के बाद वक़्त की लकीरें ही बदल गईं, है ना? बिल्कुल, जब मार्च और अप्रैल 1947 में लाहौर, अमृतसर जैसे शहरों में छुरेबाजी और योजनाबद्ध हमलों की घटनाएं हो रही थीं, उस समय की माहौल की गहराई को समझना ज़रूरी है। ये घटनाएँ इतनी तेज़ी से बढ़ीं कि लोग खुद भी सामना नहीं कर सके, है ना? हाँ, ठीक है, ये ऐसा था जैसे कि एक छोटी-सी चिंगारी ने पूरे जंगल को आग लगा दी हो, स्पेशली जब राजगढ़ के कांड में मुसलमानों ने इतने तीव्र गति से हमला कर दिया कि हिंदुओं ने घर-घर छोड़ दिए। या वो राजगढ़ का मामला तो वाक़ई दिल दहला देने वाला था। और सिर्फ यही नहीं, इस हमले के दौरान पुलिस ने भी हिंदू क्षेत्रों की तलाशी लेकर स्थिति और बिगाड़ दी। सरकारी और प्रहरी संस्थाओं ने अपने दायरे में आ रहे हिंसक हमलों पर रोक लगाने की बजाय मुसीबत को और बढ़ावा दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये सब योजना बनाकर ही किया गया था? हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस ने उस वक्त की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए विभाजन का निर्णय लिया। इससे न सिर्फ राजनीतिक समीकरण बदल गए, बल्कि ये एक ऐसा संदेश बन गया कि हिंदू कमजोर हैं और मुसलमान अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकते हैं। ये विचार तो वाक़ई दर्दनाक और खतरनाक था। और इसके चलते मुसलमानों के मानस में मानो ये संदेश बैठ गया था कि हिंदू कायर हैं। इस सोच ने उन्हें और भी उकसाने का काम किया, जिससे हिंसा के स्तर में जबरदस्त इजाफा हुआ। ये नज़रिया जितना खतरनाक था, उतना ही घातक परिणामों का कारण भी बना। सही कहा, ये घोषणा सीधे तौर पर मुसलमान प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस और सैन्य स्टाफ के मन में एक प्रकार की जिहादी भावना पैदा कर गई, जिससे उन्होंने अपने अधिकारों का इस्तेमाल हिंदुओं के खिलाफ करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या आप मानते हैं कि सिर्फ़ इस घोषणा के कारण ही सब कुछ इतना द्रुतगामी परिवर्तन हो गया? या देखिए, इसमें तो कई कारक थे, परंतु लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर कांग्रेस ने इस घोषणा में शामिल न होता, तो शायद संघ के प्रयासों की दिशा ही बदल जाती। तो बात ये है कि राजनीतिक चूक ने एक जंगली तूफ़ान को और तेज़ कर दिया। बिल्कुल, सोचिए, मार्च से ही लगातार हमले हो रहे थे, खासकर लाहौर, पंजाब में। 4 मार्च को हिंदू छात्रों पर हमला, 5 मार्च को विभिन्न स्थानों पर हमलावरों की टोली, जो कि पहले मुसलमान ही हमला कर रहे थे, अब हिंदुओं पर भी जोर दे रहे थे। ये बिना सोचे-समझे हिंसा ने तो पूरे समाज में डर और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया। हाँ, और 2 जून को समझौते पर हस्ताक्षर और 3 जून को रेडियो पर उस घोषणा का प्रसार करके हिंदुओं के विरोधी माहौल को और भी भड़काया गया। यानी कि अगर इसे एक चिंगारी समझें, तो पूरा मैदान आग में बदल गया। क्योंकि यह घोषणा सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि उसने एक पूरी सामुदायिक भावना और राजनैतिक उकसावे को जन्म दिया। या और इस भावना ने न केवल हुड्डदंग मचाए, बल्कि प्रशासनिक संस्थाओं को भी कर्तव्य से अधिक हिंसक बना दिया। सही कहा, ये घोषणा एक तरह से मुसलमानों के बीच सत्ता और दबंगई की भावना को सुदृढ़ कर गई। उन्होंने न सिर्फ हिंसा बढ़ाई, बल्कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी शुरू कर दिया। पर क्या कुछ लोग नहीं मानते कि ये हिंसा पहले से ही बनी हुई थी और ये निर्णय सिर्फ उस मौजूदा तनाव को उजागर कर गया? हाँ, इसका बयान बिल्कुल सही भी हो सकता है, लेकिन लेख में कहा गया है कि अगर कांग्रेस ने फैसला नहीं किया होता, तो शायद कट्टर मनोभावों का दबाव इतना न बढ़ता। उम, तो ये एक तरह से त्रुटिपूर्ण राजनीतिक रणनीति थी जिसने सभी को आपस में उलझा कर रख दिया। बिल्कुल, इस निर्णय ने न केवल तत्कालीन हिंसा को अम, दोगुना कर दिया, बल्कि भविष्य में भी इसके गंभीर सामाजिक और राजनीतिक परिणाम दिखने लगे। ये एक श्रृंखला की तरह था, जहाँ एक निर्णय ने अनगिनत दर्द भरे हादसों की राह खोल दी। या ठीक है, और इस समय में संघ के विचार भी बदल गए थे। वे सोचने लगे कि अम, अगर हिंदू कायर हैं, तो दबाओ, मारो और लूटो, जिससे उनकी संख्या बढ़ सकती है या वे मुसलमान बन सकते हैं। और इस सोच ने तो वास्तव में पूरे पंजाब में एक हिंसात्मक माहौल पैदा कर दिया। हाँ, यही तो बात है। इसके चलते मुसलमानों ने अपने-अपने क्षेत्रों में पाकिस्तान गेट जैसे प्रतीक भी बनाए, ताकि उन क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में कर सकें।
ये सचमुच एक विचित्र और दुखद कहानी है। जितनी बार इतिहास उस मोड़ पर उलट कर देखता है, उतना ही दर्द और प्रश्न खड़े होते हैं। बिल्कुल ये कुछ ऐसा था जैसे एक छोटी चिंगारी ने पूरे जंगल को आग में बदल दिया हो। उम, हाँ, वाक़ई एकदम सही उदाहरण है। अब जबकि कुछ लोगों का यह तर्क है कि वर्षों के तनाव से यह हिंसा अवश्यंभावी थी, मैं कहूँगा कि 3 जून की घोषणा ने उस मौजूदा तैनाती को और उग्र बना दिया। आपके इस आलोचनात्मक दृष्टिकोण में बहुत वज़न है। पर क्या आपको नहीं लगता कि प्रशासन द्वारा उचित नियंत्रण की कमी भी इस त्रासदी में एक महत्वपूर्ण कारक थी? हाँ, बिल्कुल। प्रशासन और पुलिस की निष्क्रियता ने मिलकर अम, हिंसा के इस तूफान को बढ़ावा दिया। सही मायने में यह एक संयुक्त असफलता थी, राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर। ये सुनकर दिमाग में एक गहरी उदासी होती है, क्योंकि ये सब फैसले और निष्क्रियता मिलकर अनगिनत निर्दोष जीवनों पर भारी पड़ गईं। सच है और यही वजह है कि यह कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि कोई भी राजनीतिक निर्णय खाली शब्दों का खेल नहीं होता, बल्कि इसमें इंसानी जिंदगी भी शामिल होती है। या बिल्कुल, ये एक सीख है कि निर्णायक क्षणों में सोच समझकर कदम उठाना आवश्यक है। हाँ, अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये सब बताना है, तो हमें इतिहास से ये सबक लेना चाहिए कि गलत फैसले कितने घातक हो सकते हैं। सही कहा, ये इतिहास एक गहरा पाठ है। हर कदम के पीछे एक बड़ी जिम्मेदारी छिपी होती है। इसी वजह से 3 जून की उस घोषणा को बार-बार याद किया जाना चाहिए, ताकि हम भविष्य में ऐसे घावों को फिर से न दोहराएं। बिल्कुल, ये वक्त है कि हम सोचें और समझें कि जिम्मेदारी केवल नेताओं की नहीं, बल्कि हम सभी की है। ठीक है, इस दर्दनाक कहानी से एक बात तो साफ निकलती है, हर निर्णय को आने वाले सालों तक याद किया जाता है और उसका असर अनगिनत लोगों पर पड़ता है। एग्जैक्टली जब भी इतिहास की पुनरावृत्ति होती है, तो यह एक चेतावनी होती है कि हमें हर कदम सोच कर रखना चाहिए। सच में यह कहानी हमें याद दिलाती है कि फैसला सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन पर गहरा असर छोड़ता है। और ये सीख कि राजनीतिक निर्णयों में इंसानी जिंदगी की कीमत छुपी होती है, हमेशा हमारे साथ बनी रहनी चाहिए। शुक्रिया इस गहन चर्चा के लिए। हमें इतिहास से सीखते हुए दया और सहानुभूति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, इतिहास की ये सीख हमें आज भी और भविष्य में भी बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगी। तो चलिए इस दर्द भरे इतिहास से सबक लेते हुए एक बेहतर और जिम्मेदार समाज की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। धन्यवाद इस विचारपूर्ण वार्तालाप के लिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इतिहास हमें चेतावनी देने वाला एक सच्चा अध्यापक है।